चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। अ ट्रेन इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। बॉय स्टैंडिंग इन द ट्रेन throws a ball forward with a speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal. The boy has to move forward by 1.15 meter inside the train to catch the ball back to initial height. ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन पूछा है हमको, इस ए का वैल्यू पूछा है, ये ढूंढना है। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, मान लो ये ट्रेन का फ्लोर है। ठीक है, यहां से एक बॉय, चलो ये बॉय है, ये बॉय एक बॉल फेंकता है, ये बॉय एक बॉल फेंकता है विथ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एट 60 डिग्री। ये ऐसे कुछ तो जाके यहां कहीं तो गिरेगा। ठीक है, अब ये ट्रेन जो है ये स्टेशनरी नहीं है, ये मूविंग है, इसका एक्सेलरेशन ए है जो कि हमको निकालना है। राइट, तो मान लो यहां पे ट्रेन की, इस पॉइंट पे ट्रेन की वेलोसिटी यू थी, ट्रेन की वेलोसिटी, ट्रेन की वेलोसिटी यू थी यहां पे। तो बॉल का वेलोसिटी क्या रहेगा? एक तो उसने 10 से फेंका, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहेगा इस यू का, वो होगा 10 cos 60, 10 cos 60। ट्रेन को भी एक वेलोसिटी है यू, तो इतना तो टोटल वेलोसिटी से वो हॉरिजॉन्टली फेंका जाएगा। वर्टिकली क्या सिचुएशन होगी? वर्टिकली मान लो ये यू एक्स हो गया, मेरा यू एक्स हो गया, इसको ट्रेन का बोलेंगे। राइट, तो यू एक्स जो हो गया वो 10 cos 60 यानी 5 प्लस यू टी, 5 प्लस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, और ट्रेन का वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये हो गई मेरी यू एक्स। यू वाई क्या होगा? राइट, वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो जो बॉल की है उसी का साइन कंपोनेंट। राइट, तो यू वाई जो होगा वो होगा आपका 10 साइन 60, यानी 10 इंटू √3/2। राइट, तो 5√3 मीटर पर सेकंड इस तरफ होगा, और यू एक्स इतना होगा। राइट, उन्होंने क्या बोला है कि ये बॉल को पकड़ने के लिए उसको थोड़ा चलना पड़ता है। कितना चलना पड़ता है? 1.15। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो रेंज है इसकी, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को मैं रेंज बोलता हूं। ये जो है ये कितनी होनी चाहिए? एक तो 1.15 चलना पड़ा, प्लस बाकी का क्या? बाकी का ट्रेन की स्पीड। राइट, ट्रेन उसको बॉय को आगे लेके गई, बॉल तो हवा में था। राइट, बॉल तो ट्रेन को अटैच नहीं था, तो बॉल अपना जो लेना है वो उतना डिस्टेंस कवर करेगा। बॉय को ट्रेन भी साथ में लेके जा रही है और बॉय भी चल रहा है, तो 1.15 प्लस जो ट्रेन उतने टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा। कितने टाइम में? कितने टाइम में? टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे टाइम जो है अपना ड्यूरेशन, दैट इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हो आप? क्या आएगा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट? राइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हम वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, हम बोलते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट पे वी वाई 0 है, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। राइट, टी इज इक्वल टू, ये 0 होगा मैक्सिमम हाइट पे, तो हम बोलते हैं टी इज इक्वल टू यू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन जी। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 5√3। राइट, अपॉन जी √3/2। लेकिन ये क्या हो गया? ये यहां से यहां तक का टाइम हो गया, उसको डबल करना पड़ेगा, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो आएगा 2 टाइम्स √3/2, यानी √3 सेकंड्स मेरा है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इस ड्यूरेशन, इस मोशन का टाइम। राइट, तो ये एक इसमें रखते हैं अभी। राइट, तो आर क्या होगा? आर होगा ये वाला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये आएगा मेरा 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एट इनिशियल पॉइंट इनटू √3। ठीक है, 1.15 तो ठीक है। एक्स क्या आएगा? ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। राइट, यू टी, तो उसका यू कितना है वहां पे? यू टी है, वहां पे यू टी है, यू टी इंटू √3 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, ऐसे कुछ तो आएगा। चलो इसमें रखते हैं अभी। आर इज इक्वल टू
1.15 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो ये आर है मेरा 5 प्लस यूटी इंटू √3। तो 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इंटू √3। 1.15 प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यानी √3 यूटी प्लस हाफ ए निकालना है हमको, टी स्क्वायर 3 हो गया ऐसा। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते, क्या आ जाएगा 5√3 प्लस यूटी इंटू √3 इज इक्वल टू 1.15 प्लस यूटी इंटू √3 प्लस 3/2 ए। यूटी इंटू √3 0, राइट। तो मेरा 3/2 ए जो होगा वो क्या आएगा 5√3 माइनस 1.15। मेरा 3a क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10√3 माइनस 2.3, राइट। तो 3a क्या होगा, √3 को कितना लेंगे, √3 1.73, राइट। तो उस हिसाब से ये कितना हो गया 17.3 माइनस 2.3, राइट, इज इक्वल टू 15। तो ए कितना हो जाएगा 5। तो आपका आंसर आया 5, ठीक है।